हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम NET पर। दोस्तों, आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि 15 जून को हो चुका है, उसमें हमने आपके हिंदी प्लस सामान्य ज्ञान और आपका रीजनिंग एंड आर्ट ग्रुप के सभी क्वेश्चंस करा दिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए, कुछ ही बचे होंगे, उनको हमने बाद में भी करा दिया था। तो आप उन सभी वीडियोज़ को देखिएगा। अब यहाँ पर आपके साइंस के हम क्वेश्चन लेके आए हैं और शायद ही यूट्यूब पर किसी ने साइंस के सारे क्वेश्चन बताए होंगे। हम यहाँ पर आपको जो करीब 26 क्वेश्चन बताने वाले हैं और लगभग मुझे लगता है इतने ही विज्ञान में आए होंगे, एक दो क्वेश्चन नहीं आया होगा तो वो शायद हमें नहीं मिल पाया होगा। और बाकी सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम हमें मिल चुके हैं और इनके आंसर्स भी हमने जो है देख लिए हैं, यानी कि सर्च कर लिए हैं। क्योंकि आपको पता है कि साइंस हमेशा से ही जो है टिपिकल यानी थोड़ा सा हार्ड पेपर आता है, क्योंकि उसमें होता है कि आपका फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, ठीक है, और फिर आपका मैथ भी तो होता है, और रही बची इसमें वो बायोलॉजी भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी एक बड़ा सिलेबस होता है जिसमें साइंस सारी कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये आपकी मेमोरी बेस्ड होती है कि आपने कितना 12th में अच्छे से पढ़ा था, कितना आपको बेसिक पता है, उन सभी चीज़ों से आप जो साइंस को अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। और आपको टेंशन नहीं लेनी है, हर साल ही साइंस का आपका जो पोर्शन थोड़ा सा हार्ड आता है, मैथ भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 12th लेवल के, और साइंस भी आपकी ठीक ठाक रहती है। तो आप ये ना सोचें कि हाँ मुझसे नहीं हुए, सबसे नहीं हुए, ठीक है, ऐसा ना सोचें कि हाँ मुझसे ही नहीं हुए, सभी का यही हाल रहता है साइंस में, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें आपका जो है मैग्नीशियम हो जाएगा, जो आपका वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था। फिर यहाँ पर आपका हाँ मैग्नीशियम हो जाएगा, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं हरित लवक। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था, विल्सन डिसीज यानी कि विल्सन रोग का उपचार कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें होता है कि विल्सन डिसीज़ में आपका जो है लीवर डिसीज आती है, डैमेज ऑफ नर्व सिस्टम, या फिर आपका जो है ब्राउन और ग्रीन रिंग्स ऑन कॉर्निया आ जाती हैं उस प्रकार से। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो वहाँ पर आपको जो है या तो कि कॉपर जैसा दिखा होगा ऑप्शन, जो भी आपको रहा होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने किस रूप में लिखा था, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस कॉपर, यानी कॉपर की जो अधिकता होती है उसको रिमूव किया जाता है बाई चिलेट थेरेपी। अब इंग्लिश में चिलेट थेरेपी है, हिंदी में वहाँ पर क्या लिखा हो ये देख लेना। कॉपर वाला आपका जो भी यहाँ पर ऑप्शन रहा होगा सही रहा होगा, और रिमूवल ऑफ एक्सेस कॉपर, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी लिखा हो कि कॉपर की कमी, तो जिस प्रकार से लिखा हो सही आंसर इसका यही होगा, रिमूवल ऑफ एक्सेस कॉपर। तो इसको आप अच्छे से देख लेना जो भी आपका रहा होगा। ये बायो इनऑर्गेनिक से आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, तत्व ऊर्ध्वपतित होता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, इसमें क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वह जो है ठोस से द्रव में ना जाके ठोस से सीधे गैस में चली जाती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पर क्या ऑप्शन दिया था इसको आप देख लीजिएगा। मेनली जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है उसमें क्या होता है, आपका जो ठोस से सीधे गैस में हो जाता है, जो हमने भी आपको बताया था। तो इसमें एक तो आपका कपूर आ जाता है, दूसरा आपका जो है अमोनियम क्लोराइड आ जाता है NH4Cl, और तीसरा आपका नेफ्थलीन नौसदर कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इन तीनों में से जो भी आपको वहाँ पर ऑप्शन रहा होगा भाई इसमें आपका जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आप बता देना कौन सा ऑप्शन था, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ था, विषाणु को पौधे से अलग मतलब विषाणु को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया या फिर क्या रहती है, वो यहाँ पर पूछा गया था। तो ये होता क्या है, ये जो है ये पौधों में रोग उत्पन्न करता है विषाणु, ठीक है। कई सारे तरीके के रोग होते हैं, कई बार पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। तो इसको किस तरीके से इसमें से अलग करते हैं, तो एग्जैक्टली मुझे आंसर इसका नहीं मिला, मैंने देखा, लेकिन यहाँ पर विभ ज्योतक के रूप में जो इसको अलग करते हैं। अगर ये ऑप्शन आपका था उसमें तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं था फिर अगर आपको कुछ सही ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका एग्जैक्टली आंसर मुझे भी जो है सही नहीं मिला, जिससे पूरा मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, लेकिन अगर विभ ज्योतक था तो फिर बिल्कुल आपका ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक के रूप में कार्य कर सकता है। तो कई सारे ऐसे कंपाउंड जो आपका ऑक्सीकारक तथा अपचायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका H2O2 था तो वह भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर SO2 था तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मेनली यही पूछे जाते हैं, और शायद हमें जहाँ से पता लगा है तो H2O2 आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ था, इसलिए हमने दो ही यहाँ पर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो है 6 है, C4 पौधे का उदाहरण है। तो C4 पौधे के उदाहरण में कई सारे पौधे आते हैं यहाँ पर, मक्का, गन्ना, ज्वार, अनानास, जो आपका अनानास होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका सोयाबीन और मक्का। तो इनमें से जो ऑप्शन रहा होगा भाई आपका वहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप बताना कि आपके क्वेश्चन थे भी या फिर नहीं। हालांकि जहाँ से हमने कई जगह से जो है लिए क्वेश्चन, तो बिल्कुल वहाँ पर आपके ठीक है, ठीक है। आंसर्स काफ़ी अच्छे से मेहनत करके हमने ढूंढे हैं और इसको आपको एक्सप्लेन भी किया अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 7 है, ट्रेस एलिमेंट्स नहीं है। तो अब वहाँ पर आपको बताना था कि कौन से ट्रेस एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये आपके ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो कि माइनर नेम कह सकते हैं, और एक आपके होते हैं मेजर। तो कौन कौन से होते हैं, तो आपका जो है आयरन और आपका जिंक, कॉपर, ठीक है, मॉलिब्डेनम, आयोडीन, मैग्नीज, कोबाल्ट और सिलेनियम, ये आपके होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स जिन्हें माइनर कहते हैं।
अब उसमें से पूछा था कौन से नहीं होते हैं, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन में दिया हुआ था भाई, आपको जो है सही लगाना था। अब कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, इनमें से आप देख लेना आपका जो है वहाँ पर कौन सा था, ठीक। या आपका क्लोरीन या जो भी सल्फर मैग्नीशियम रहा होगा, इनमें से होगा जो कि आपका ट्रेस एलिमेंट नहीं होगा, बाकी ऊपर वाले सारे आपके ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो ये तो आप जो है 6-7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, A, D, E, K। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 9th है, पीतल मिश्र धातु है, यानी कि पीतल जो किन धातुओं से मिलकर बनी है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल आता है इस टाइप का, कभी कार इस टाइप का पीतल आता है, कभी कांसा आ जाता है, ठीक, कभी तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी कौन सा है। तो आपका जो है IgG वहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन, जो कि इसकी फुल फॉर्म भी है, किसी नेक्स्ट एग्जाम में अगर फुल फॉर्म आई हो तो उसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11th है, हाथी पाँव रोग होता है। ठीक है, जो हाथी पाँव हो जाते हैं, ये बहुत आपने देखा हो, किसी व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पैर हो जाते हैं तो उसको हाथी पैर या हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। ये कवक से होता है, जनरली फाइलेरिया भी आप इसे कहते हैं, और जो है मच्छरों के काटने से होता है। और भी कई सारी चीज़ें इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कवक वाला आपके ऑप्शन में दिया था बीएड एंट्रेंस में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12th है, मानव शरीर का विलुप्त अंग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा अंग नहीं है भाई, आपको जो है बताना था। तो ये आप देख सकते हैं, ये अंग ऐसे हैं कि अगर ये आपकी बॉडी में नहीं होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इनके अलावा जो वहाँ पर आपको दिया गया होगा वह वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसमें अगर मुझे चारों ऑप्शंस पता लगते तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, चारों ऑप्शंस आपका नहीं पता लगे, लेकिन ये जो हमने आपको दिए हैं अंग जो इसमें लिखे गए हैं, जैसे कान की मांसपेशियाँ, टेलबोन है, टॉन्सिल है, पित्ताशय है, अपेंडिक्स है। ठीक है, तो ये ऐसे हैं कि अगर आपकी बॉडी में नहीं होंगे तो भी काम कर जाएंगे। कुछ ऐसे जो है बॉडी के अंग थे जो कि बहुत पहले ज़माने में रहे थे। ठीक है, जैसे पूँछ होना या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अब नहीं है क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो अपने आप ही बॉडी के अंदर से ख़त्म हो गए, तो उनको भी आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि इनको जो है इंक्लूड आप कर सकते हैं, सॉरी। लेकिन भाई है कि ऑप्शन अगर पता होते तो इसका अच्छे से एक्सप्लेन हम कर पाते। तो ऑप्शंस अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कमेंट बता दीजिएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन थे तो इनको छोड़कर जो रहा होगा भाई आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के बीच आपको संबंध पूछा गया था। तो इसके बीच संबंध जो होता है, कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा लंबवत दूरी। अब हो सकता है आपको इस तरीके से वहाँ पर दिया हो कि संवेग, रेखीय संवेग बराबर कोणीय संवेग और आपका लंबवत दूरी जो है नीचे दे सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे दे सकता है, लंबवत दूरी बराबर कोणीय वेग बटे रेखीय संवेग, यानी कोणीय संवेग अपॉन रेखीय संवेग, इसको नीचे ले जा सकता है। तो जिस भी फॉर्म में दिया हो, लेकिन आपका फॉर्मूला इसी टाइप से होता है कि कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा लंबवत दूरी। तो जो ऑप्शन आपका था भाई आपको सही कर देना था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 है, मानव फेफड़े की क्षमता होती है, तो कितनी क्षमता होती है, 6000 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है जो कि 15 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन सा है। तो इसमें आपका टेस्ला हो जाएगा, T, या फिर WVM, 2 भी से लिखते हैं, जो भी आपका लिखा होगा भाई आपका बिल्कुल जो है इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, सुबह वाला शिफ्ट हुआ था उसमें शायद आपका विद्युत का पूछा था मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 है, प्रतिवर्ती क्रिया है, तो आपका इसमें हो जाएगा मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है 17 है, ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार का आपका जो है अमीनो ग्लाइकोसाइड यानी कि एंटीबायोटिक है, और ये किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसेस। ठीक है, GRISEUS, ये वाला ऑप्शन जो है आपका वहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आप इसको रीड नहीं करते हैं, तो ये आपने जहाँ से भी कभी पढ़े होंगे, 12th में, 11th में, 10th में, बायोलॉजी में, है ना। तो ये सब आपको वहाँ पर एक तरीके से वही आपकी नॉलेज काम आती है। कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ कभी ख़राब नहीं जाता, पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं आपके काम आ ही जाता है। तो वो वाली चीज़ है। स्पेशली आप बीएड के लिए साइंस की तैयारी नहीं कर सकते कि यहाँ सिर्फ मैं पर्टिकुलर सिलेबस बीएड का पढ़ लूँ, फिर तो आप 6-8 महीने पढ़ते रहो, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा बीएड एंट्रेंस का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है, इसमें आपका दिया गया था कि नाइट्रोबेंजीन को जो है रिएक्ट कराया गया था HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ। तो मुझे नहीं पता कि आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिया गया था या फिर सिर्फ आपको लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा था। तो अगर लैंग्वेज के फॉर्म में सिर्फ पूछा गया था तो आपको वहाँ पर लिखना 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया गया था तो आपको फिर इस तरीके से जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनकर आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, आप एक बार कमेंट में भी हमें कंफर्म कर देना कि नाम सिर्फ दिया गया था या फिर आपको पूरी रिएक्शन दी गई थी, अगर आपको याद है तो। फिर यहाँ पर एक था, कोलराउस के नियम से क्या नहीं पता किया जा सकता है।
तो यहाँ पर आपका जो है ये एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन जो है आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट 20 है। ये आपका पूछा था यंग्स मॉडल्स ऑफ सॉइल पूछी था मिट्टी के लिए, तो जिस भी फॉर्म में दिया रहेगा यहाँ पर आपको अभी नहीं पता कि इसकी आपसे जो डेफिनेशन पूछी गई थी या फिर इसकी डायरेक्टली वैल्यू पूछी गई थी। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पूछी गई हो तो आपका 58.9, ठीक है, या फिर आपका 530 यानी कि 530.1 हो जाएगा। तो जो भी आपका वहाँ पर रहा होगा भाई आपका वहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आई थिंक यूनिट मैंने कुछ शायद इसमें गलत नोट कर ली, क्योंकि यूनिट तो सेम नहीं होगी, तो यूनिट यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो या तो आपका ये होगा या फिर आपका ये होगा। अगर आपका इस प्रकार से था तो ठीक है, अगर डेफिनेशन की फॉर्म में था तो आप हमें बता देना, हम आपको डेफिनेशन फॉर्म में कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि इसका क्या सही आंसर होता है। अब यहाँ पर एक आपको किसी तरीके से जो है कोई क्वेश्चन दिया गया था कि अगर किसी बॉडी का पृथ्वी पर जो है मास m है, ठीक है, यानी पृथ्वी किसी साइड पर m है, तो जो है उसका पृथ्वी के सेंटर पर उसका मास क्या होगा, तो वहाँ पर उसका भार जो है शून्य हो जाता है, मास क्या होता है, शून्य हो जाता है पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो है 22 है। यदि एक रस्सी को दोनों ओर से 10 न्यूटन बल से खींचा जाता है तो रस्सी में तनाव कितना होगा, ठीक है। तो अगर कोई रस्सी है और उसको आप जो है 10 न्यूटन के बल से दोनों तरफ से खींच रहे हैं, यानी कि इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं, तो इसमें आपका जो ओवरऑल लास्ट में रहेगा जो रस्सी में तनाव रहेगा वह आपका 10 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको बीच से जो कट कर देंगे, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको जो 10 न्यूटन चाहिए होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 10 न्यूटन हो जाएगा। कई लोगों ने 10 + 10 करके 20n कर दिया, तो 20 नहीं, सिर्फ इसका जो 10 आंसर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुके हैं। 23 है यहाँ पर। ये जो है क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि जो है वायरस फ्रॉम प्लांट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर प्लांट वायरस कुछ ऐसे था, मतलब कि पौधों से रिलेटेड कोई था, ठीक है। तो इसको साइंटिस्ट शायद पूछे गए थे, तो उसका जो आंसर था डी आइवानोस्की, इसमें जो है बिल्कुल सही आंसर था। इनका पूरा नाम होता है DMITRY, ठीक है, और ये जो है इनका शॉर्ट फॉर्म आपको दी गई थी आपके एग्जाम में, ठीक है। ये रशियन बोटनिस्ट हैं, फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी। तो ये आपका ऑप्शन वहाँ पर दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है इस वाले क्वेश्चन में सही हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी साइंस तो मुझे भी नहीं आती कि हर ब्रांच की साइंस को आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन पर्टिकुलर जो चीज़ें आती हैं उनको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। द RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट, तो इसकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो आपका 0.707 टाइम्स पीक वैल्यू हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 का ये जो वैल्यू दी रही होगी जिस ऑप्शन, वो आपका सही हो जाएगा। अब क्या इसको आपको जो है वहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा गया था या फिर इस प्रकार से वैल्यू दी गई थी, इसका हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि आप लोग इससे कि सामान्य ज्ञान वगैरह तो सब क्वेश्चन अच्छे से बता देते हो, लेकिन साइंस के क्वेश्चन आप लोग जो है याद नहीं रख पाते हो, तो इसलिए इसके एग्जैक्टली ऑप्शन हमें नहीं पता लग पाए। फिर भी काफ़ी कुछ यहाँ पर पता लग गया आप लोगों की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 25, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है कौन से मेटल्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका जो है सीजियम हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा, आयरन, एल्युमिनियम, इनमें से जो भी रहा होगा भाई आपका सही हो जाएगा। हमें पता लगा कि शायद आयरन आपके जो है एग्जाम में दिया गया था, तो आप देख लेना कौन सा आपके एग्जाम में दिया गया था, इन 4 में से कोई होगा, आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मीठी शुगर के बारे में पूछा गया था, तो ये तो आपने 11th-12th में पढ़ाई होगा कि फ्रक्टोज यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 26 मिल चुके हैं, और इसमें से 2 ही 4 क्वेश्चन साइंस के रह गए होंगे जो कि हमें नहीं मिल पाए होंगे, और बाकी बचा हुआ आपका मैथ का पार्ट हो जाएगा, है ना। साइंस में आपका मैथ प्लस साइंस ही आता है, तो मैथ के तो फिलहाल क्वेश्चंस आपने कर ही लिए होंगे, बाकी बहुत क्वेश्चंस आप लोग याद नहीं रख पाते, तो मैथ के क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, हमने साइंस के भी करा दिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन या फिर आंसर, कुछ एक्सप्लेनेशन अगर एक तो मिस्टेक हो तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में सही बता दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रक्रिया किस तरीके से होती है, जो कि पूरा 1 महीने चलती है, प्रॉपर यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी, और जो सही और सटीक जानकारी, जितना हमें नॉलेज है हम आपको उतना ही बताएंगे। पूरे 2-3 सालों से हम प्रोसेस देखते हुए आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।